Dear students, Rama Iqbal Open University course code 248 Mathematics. डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 का मुताला हमारे पास जारी है। एक्सरसाइज नंबर 2.2 हमारी कंटिन्यू है और आज के लेक्चर के अंदर हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जस्ट सिमिलर उसी तरह का है जिस तरह का क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। ये हमारे पास क्या है, z की ताकत 4 जमा 64 y की ताकत 4। सबसे पहले हमने इसमें से क्या चीज़ चेक करनी होती है कि क्या इसमें कोई चीज़ मुश्तरक आ रही है, कोई चीज़ इसमें मुश्तरक नहीं है। फिर हमने चेक करना होता है कि क्या इसकी कोई फैक्टराइजेशन हो सकती है, वो भी नहीं हमें नज़र आ रही, क्योंकि कोई हमारे पास और रकमें हो तो किसी शेप में आए रकम तो फिर हम उसकी फैक्टराइजेशन करें ना। इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले ये करेंगे कि हम अपना फार्मूला मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। देखें, इस रकम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, z की ताकत 2 का मुरब्बा जमा 8 y की ताकत 2 का मुरब्बा। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, अब मुझे पता लग गया कि फार्मूले के अंदर, फार्मूला मैं आपको पहले लिख के बता दूँ, a जमा b का मुरब्बा बराबर होता है a की 2 जमा 2ab जमा b की 2। a की 2 जमा b की 2 तो हमने बना दिया। अब ये दरमियान का 2ab बनाना है हमने। उसके लिए हम क्या करेंगे, z की पावर 2 8 y की ताकत 2 का मुरब्बा। अच्छा, अब मुरब्बा मुकम्मल करने के हमें चाहिए 2ab, यानी 2, पहली रकम क्या है z की ताकत 2, दूसरी रकम क्या है 8y की ताकत 2। ये हमें चाहिए इसको मुरब्बा मुकम्मल करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड भी कर रहे हैं और इसी रकम को हम माइनस भी कर रहे हैं। ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ, ऐसा करने से हमारे पास जो ये रकम हमें चाहिए थी ये मुरब्बा मुकम्मल हो गया और किसी रकम के अंदर किसी भी उसके अंदर जो है इक्वेशन के अंदर किसी रकम को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं सेम रकम को, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका हमें फ़ायदा ये हुआ है, यानी बेसिकली हमने क्या किया गया है कि इसके अंदर जो है 16z की 2 y की 2 ऐड कर दिया और 16z की 2 माइनस y की 2 16z की 2 y की 2 उसको माइनस भी कर दिया। ठीक हो गया। अब देखिए, ये वाली जो रकम है ये तो वो पूरा मुरब्बा नहीं बन गया, a की 2 जमा b की 2 और जमा 2 इंटू ए इंटू बी, तो क्या होता है a जमा b का मुरब्बा होता है। तो ये वाली रकम हमारे पास क्या बन गई, थोड़ी आपको तरतीब दे लेता हूँ मैं, z की पावर 2 का मुरब्बा जमा 2 इंटू z की ताकत 2 8y की ताकत 2 और जमा 8y की ताकत 2 का मुरब्बा, ताकि ये सेम सिचुएशन बन जाए जो आपके पास यहाँ पर मौजूद है। और माइनस ही आपके पास जो है वो 16 z की 2 y की 2 वैसे का वैसे मौजूद है। अब ये रकम देखें, हमारे पास ये जो पूरी की पूरी रकम है ये वाली, ये सेम इसी से यही बनती है ये वाली चीज़। तो हमारे पास पहली रकम का जमा दूसरी रकम का मुरब्बा बन जाएगा, यानी किसका बन गया z की ताकत 2 जमा 8y की ताकत 2 सारे का मुरब्बा। ये जो 16z की 2 और y की 2 है इसको मैं लिख सकता हूँ 4z y सारे का मुरब्बा। ठीक हो गया। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा है a की 2 माइनस b की 2 ये बराबर होता है a जमा b, यानी एक दफ़ा रकम जमा और एक दफ़ा रकम माइनस। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, z की 2 8y की 2, एक दफ़ा ये रकम जमा 4zy और एक दफ़ा z की 2 जमा 8y की 2 माइनस 4zy। ठीक है, ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर हो गया। अब मज़ीद आप इसको तरतीब देना चाहें तो फिर इसको मज़ीद आप तरतीब दे दें, वो आ जाएगा z की 2 4y को पहले लिख लें, z को बाद में, जमा 8y की 2, इसी तरह z की 2 माइनस 4yz जमा 8y की 2। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर हो गया है। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अब उसे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। x की 4 जमा 324, ये भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह का अभी हमने किया है, इसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। x की 4 जमा 324,
अब डियर स्टूडेंट देखें x4 जमा 324 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और सर 324 को आपको पता है क्या इसका मुरब्बा कैसे होता है? 18 का मुरब्बा। ऐसे करने से क्या हो गया, मुझे पता लग गया एक फार्मूले का, a जमा बी का मुरब्बा बराबर होता है a² जमा 2ab जमा b²। ठीक हो गया, ये हमें इसका पता लग गया। अब हम देखिए हमारे पास a² भी मौजूद है, b² भी मौजूद है। जी मुझे यहाँ से मुरब्बा पता लग गया कि हमारे पास, मुझे पता है a जमा बी का मुरब्बा बराबर होता है a² जमा 2ab जमा b² के बराबर। ठीक है, हमने इसको क्या करना है, अब देखिए हमारे पास a² तो आ गया, पहली रकम आ गई, जमा b² आ गया। अब ये 2ab हमने लाना है। 2ab लाने के लिए मैं क्या करूँगा, जिसने पिछले क्वेश्चन में किया है, ये इस रकम को तो वैसे लेने दें, 18 का मुरब्बा। अब क्या करेंगे, अपने तौर पर ये 2 इंटू पहली रकम यानी x² इंटू दूसरी रकम ये 18, इसको जमा भी कर दिया और इसी ही रकम को माइनस भी कर दिया। ऐसे करने से मुझे फ़ायदा क्या हुआ कि मेरा ये वाला मुरब्बा जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इस रकम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² का मुरब्बा जमा 2 इंटू x² इंटू 18 जमा 18 का मुरब्बा, और ये बन गया 18 दूना कितना होता है 36 x की ताकत 2। ये देखें जो ये वाली रकम है, ये हमारे पास मुरब्बा कंप्लीट हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। यस, a² जमा 2ab जमा b²। ठीक है, अच्छा ये जो सिचुएशन हमने बनाई है 2 इंटू x² जमा 18, एक x² इंटू 18 2 माइनस, एक ही इक्वेशन के अंदर मैंने आपको बताया था, इक्वेशन के अंदर किसी चीज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से एक साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने इसको ऐड भी किया है और इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट भी किया है। अब ये तो बन गया हमारे पास पूरा का पूरा फार्मूला। कैसे बन गया ये फार्मूला, ये बन गया हमारे पास x² जमा 18 का मुरब्बा, देखिए ना ऐसे ही था ना, a² जमा 2 इंटू पहली रकम इंटू दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का मुरब्बा, तो ये बराबर होता है पहली रकम जमा दूसरी रकम का मुरब्बा। यही हमारे पास इसके पास आ गया है, और ये 36x² को मैं ले सकता हूँ 6x का मुरब्बा। चलो ये कंडीशन तो पूरी होगी। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a² माइनस b², ये किसके बराबर होता है a जमा b इंटू a माइनस b, यानी एक दफ़ा रकम जमा होगी और एक दफ़ा माइनस होगी। तो इसको हम क्या करते हैं, हम एक दफ़ा इसको ऐड कर देते हैं, x² जमा 18 जमा का 6x, और फिर x² जमा 18 और एक दफ़ा इसको आपने माइनस कर देना है, माइनस 6x। ठीक है, मज़ीद इसको आप थोड़ी सी तरतीब दे लें ताकि आपके पास क्वेश्चन जो बिल्कुल ईजी हो जाए। ये आपके पास आ जाएगा x² जमा का 6x जमा का 18 और x² माइनस का 6x जमा का 18। ये डियर स्टूडेंट्स का आंसर हो गया है। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। अगर कोई चीज़ इसके अंदर समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।